और बड़ी खबर रायबरेली से है। सपा पूर्व सांसद फूलन देवी की मूर्ति लगाने की तैयारी में है। ऊंचाहार में फूलन देवी की मूर्ति लगाने की तैयारी है। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान वहां पर मौजूद है। फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगने देंगे, इसी बीच ये कह रही है हिंदू युवा वाहिनी। और सियासी बवाल के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सुरक्षा वहां पर सख्त हो गई है। पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद। कहा यह जा रहा है कि प्रशासन की अनुमति नहीं है समाजवादी पार्टी को कि वो ये मूर्ति लगाएं, लेकिन सुबह 11 बजे कार्यक्रम तय कर दिया है समाजवादी पार्टी ने ऊंचाहार में फूलन देवी की मूर्ति लगाने का। और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वहां पर समाजवादी पार्टी के पहुंचेंगे। मनोज पांडे जैसे पूर्व मंत्री और विधायक भी वहां पर पहुंचेंगे और इस तरीके से समाजवादी पार्टी की तैयारी है। दूसरी ओर हिंदू युवा वाहिनी ने कहा है कि ये मूर्ति नहीं लगने देंगे। वहीं सपा की किसान पटेल नौजवान यात्रा आज अमेठी पहुंचेगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में ये यात्रा पहुंचने वाली है और जगदीशपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे वो। आपको बताएं कि 4 जगहों पर सपा का कार्यक्रम है। नरेश उत्तम का संबोधन भी होने वाला है। तो सपा की किसान पटेल नौजवान यात्रा आज अमेठी पहुंचने वाली है और यहाँ पर जगदीशपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे नरेश उत्तम पटेल। समाजवादी पार्टी आज 2 कार्यक्रम कर रही है। एक तो ऊंचाहार में, रायबरेली के ऊंचाहार में फूलन देवी, पूर्व सांसद फूलन देवी की प्रतिमा लगाने का कार्यक्रम है। दूसरी ओर सपा प्रदेश अध्यक्ष लगातार यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, किसान पटेल नौजवान यात्रा का। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायबरेली से पंकज सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम पहले चलेंगे पंकज सिंह के पास। पंकज, आपने बताया सुबह 11 बजे का वक्त था कि समाजवादी पार्टी फूलन देवी की प्रतिमा लगाए ऊंचाहार में। अब ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है और थोड़ी देर पहले आपने पुलिस के अधिकारी से भी बात की। उन्होंने कहा कि वहाँ पर फोर्स भेजी जा चुकी है और अनुमति नहीं है। तो क्या कोई हलचल देख रहे हैं आप उस जगह पर जहाँ पर समाजवादी पार्टी ये मूर्ति लगाना चाहती है फूलन देवी की? राजन, मैं इस समय मौके पर हूँ जो ऊंचाहार के खंधारी गांव का मामला है, जहां पर फूलन देवी की मूर्ति लगाने की बात की जा रही थी। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर एक चबूतरा बनाया गया था और यही स्थल नियत था जहां पर यह था कि यहां पर फूलन देवी की मूर्ति लगाई जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ईंटें किनारे उखड़े हुए हैं, क्योंकि प्रशासन ने कहा यह ग्राम समाज की जमीन है और ग्राम समाज की जमीन पर अवैध निर्माण नहीं हो सकता है बिना परमिशन के। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं। यहाँ पर पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर कि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। पूरी तरह से यहाँ पर जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड में है। हालांकि पहले जो यहाँ चबूतरा था, चबूतरे को उखड़वा दिया गया है। यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि ग्राम समाज की जमीन है। और मैं एक बता दूं आपको कि एक सपा नेता का ऑफ द रिकॉर्ड बयान है कि नहीं, सपा तो मूर्ति लगाने की बात कही नहीं रही है, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी बात आ गई थी। हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने कहा मूर्ति नहीं लगाने देंगे, प्रशासन ने कहा परमिशन नहीं है, बिना परमिशन के मूर्ति नहीं लग पाएगी। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग का एक सम्मेलन भी राज्यपाल कश्यप की अगुवाई में हो रहा है। कहीं न कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि इस अपने कार्यक्रम को हाईलाइट करने के लिए फूलन देवी का नाम लिया गया, जिससे कि मामला तूल पकड़े, मीडिया पहुंचे, लोग पहुंचे और यहाँ के जो लोग हैं वहां पहुंचकर उस कार्यक्रम को सफल बनाए। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड बात किया जाए तो सपा का कोई भी अधिकारी इस समय न तो पदाधिकारी बोलने को तैयार है, न अन्य लोग बोलने को तैयार है कि यहाँ पर मूर्ति लगाने का हमने ऐलान किया था। लेकिन ये पूरी सुगबुगाहट पूरी तरह से यहाँ पर रायबरेली में चर्चा के विषय और जो जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष ने कहा भी था कि हम वहाँ कल पहुंचेंगे और ये कार्यक्रम हम करेंगे। लेकिन देखना होगा कि फूलन देवी की मूर्ति सपा लगा पाती है कि नहीं। लौटती हूँ मैं आपके पास। शैलेश भी हमारे साथ बने हुए लगातार। शैलेश, आज किसान नौजवान पटेल यात्रा अमेठी पहुंचने वाली है, कब पहुंचेगी ये यात्रा, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, विस्तार से बताइएगा। देखिए, अमेठी में एक कार्यक्रम होगा जो पार्टी के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, उनके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है लगातार तमाम जिलों से होने के बाद आज ये यात्रा अमेठी पहुंचेगी, जगदीशपुर। और यहाँ पर देखिए, जो यात्रा का नाम ही इन लोगों ने दिया है नौजवान किसान पटेल यात्रा, यानी नौजवानों को, किसानों को जो आने वाले चुनाव है इसको लेकर साधने की एक कोशिश है। खुले तौर पर अगर कहें तो देखिए, जिस तरह से रोजगार का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये सबसे ज़्यादा बड़े मुद्दे आप कह सकते हैं चुनाव में हमेशा रहते हैं और इस बार भी है।
इसी को लेकर लगातार विपक्षी जो है वो सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। सरकार कहती है हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी, तो किसान तो विरोधी दल यानी विपक्षी जो है वो कहते हैं कि ये सारे आंकड़े फर्जी हैं। यानी कहीं ना कहीं बात हो चाहे रोजगार को या फिर बात हो किसानों की, अगर तो कृषि बिल को लेकर एक तरफ जहां सरकार इसे जो सत्ताधारी दल है भाजपा वो किसानों के लिए फायदेमंद बताता है, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस जो विपक्षी दल है वो इसे किसानों के खिलाफ बताते हैं। तो इस यात्रा के माध्यम से इन लोगों के बीच में जाना जो जुड़े हैं सीधे तौर पर, चाहे वो नौजवान हो चाहे वो किसान हो, और उनको कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार का इसको लेकर दावा है उसका खंडन करना, उनको ये बताने की एक कोशिश कि जो कृषि कानून है उनके फेवर का नहीं है और विपक्ष इसको लेकर किसानों के साथ है। इसी तरह से जो रोजगार के आंकड़े उनको लेकर ये वहां पर जो भाजपा सरकार के आंकड़े उसका खंडन करेंगे। तो आने वाले चुनाव को लेकर देखिए पूरी कवायद है ये किसानों को साधने के लिए, नौजवानों को साधने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक भी दोनों वर्ग ही है। सबसे ज्यादा युवा, किसान, यही सबसे बड़े देखिए वोटर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है कि वो किसानों के लिए या कृषि के लिए और नौजवानों के लिए, उनके रोजगार के लिए बहुत काम कर रही है और किया उसने। तो विपक्ष का ये दायित्व अपने आप बन जाता है शैलेश कि वो सरकार की इस बात का खंडन करे, और ये यात्रा भी इसी उद्देश्य से निकाली जा रही है, बहुत स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए।